ईद की खुशबू हवाओं में घुलने लगी है, मस्जिदों में सजदे, बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। मगर इस बार बकरा ईद के जश्न से पहले कुछ ऐसे फरमान जारी हुए हैं जो हर मुसलमान को जानना जरूरी है। दोस्तों, 2025 की बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने 5 नए नियम लागू कर दिए हैं। इनमें कुछ नियम ऐसे हैं जो आपकी कुर्बानी पर सीधा असर डाल सकते हैं, चाहे वो जानवरों की खरीदारी हो, कुर्बानी का तरीका हो या फिर पब्लिक सेफ्टी के नए गाइडलाइंस। क्या आप जानते हैं कि इन नियमों के बाद कई इलाकों में कुर्बानी के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी? क्या अब ऑनलाइन बकरा खरीदना भी नए कानूनों के दायरे में आ गया है? मजहब सिखाता है मोहब्बत की रवायत, नफरत के सौदागरों से हो जाए हिफाजत। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये 5 नए नियम और क्यों हर मुसलमान को इस बार की बकरीद से पहले पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस बार का बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी की नहीं, समझदारी की भी है। अगर आप मुसलमान हैं और इस बार कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए फर्ज से कम नहीं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं और इस अहम सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इल्म ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से तमाम इस्लामी भाई बहनों को बकरा ईद 2025 की दिल से मुबारकबाद। ये मुबारक मौका सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी का जिंदा पैगाम है। अगर आपके दिल में भी कोई जज्बात हैं, कोई दुआ है या बस कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर अपनी बात कहिए। अब बात करते हैं उन 5 अहम नियमों की जो इस बार मोदी सरकार की तरफ से बकरा ईद के लिए जारी किए गए हैं। हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि इन नियमों को ध्यान से समझे ताकि कोई भी ऐसी भूल न हो जाए जो कानून या शरीयत दोनों के खिलाफ हो। यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए न सिर्फ अहम है बल्कि आपकी जानकारी को मुकम्मल और सही दिशा देने वाला है। इसे आखिर तक जरूर देखिए और जो बातें आप जानें उन्हें अपने घर, परिवार और मोहल्ले के हर जिम्मेदार शख्स तक पहुंचाइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी उम्मत मुस्लिम पर एक फर्ज और अजमती निशानी के तौर पर वाजिब किया है। हर साल ईमान वाले अकीदत और इखलास के साथ अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कुछ कानूनी हिदायतें और सरकारी सख्तियां साथ आई हैं, चाहे वो खुले मैदान में ईद की नमाज को लेकर हों या कुर्बानी के तरीकों और जगहों से जुड़ी नई शर्तों को लेकर। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 5 नियम जो हर मुसलमान को बकरीद से पहले जानना और समझना चाहिए। इस बार की गाइडलाइन कुछ हद तक पहले से अलग है। कुछ ऐसे नए उसूल और कायदे बताए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए, शरीयत पर अमल करना हमारी इबादत है और कानून का लिहाज रखना हमारी जिम्मेदारी। दोनों के बीच तद्दुल यानी बैलेंस बनाए रखना ही समझदारी है, ताकि न कोई फितना खड़ा हो और न ही किसी की आस्तीनों में उंगलियां उठें। तो चलिए अब देर किस बात की, हम आपको बताते हैं कि इस बार बकरा ईद 2025 को लेकर क्या क्या खास हिदायतें जारी की गई हैं और वो कौन से 5 नए नियम हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, ताकि आप ईद की खुशियां शांति, सुकून और इत्तेहाद के साथ मना सकें। बकरा ईद 2025 पर मोदी हुकूमत की नई गाइडलाइन हर मुसलमान को जानना जरूरी है। इस साल ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर मोदी सरकार ने कुछ अहम हिदायतें और नए उसूल जारी किए हैं जिनका जानना और अमल में लाना हर मुसलमान के लिए निहायत जरूरी है। ये फरमान इसलिए जारी किए गए हैं ताकि मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम मजबूत रहे और इस मुबारक दिन की पाकीज़गी और रूहानियत में कोई खलल न पड़े, क्योंकि ये दिन सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और इंसानियत की मिसाल पेश करने का दिन होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बेहद जरूरी नए नियम जिन्हें लेकर सरकार ने अपने जिम्मेदार अफसरों को सख्त ताकीद दी है। इसलिए आपसे दिल से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपके दीन, आपकी जिम्मेदारी और आपके हक में बहुत मायने रखती है। चलते चलते एक शेर अर्ज है, ईद है, कुर्बानी का पैगाम है, अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान है, रहे अमन का साया हर दिल में, बस यही इस दिन का असल ईमान है। पहला उसूल, कुर्बानी का मांस उन इलाकों में न ले जाएं जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्या हो। मोदी सरकार ने इस बार यह भी साफ कर दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमानों को कुर्बानी के मांस को ऐसे इलाकों में ले जाने से बचना चाहिए जहां गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हों या मुसलमान
मुसलमानों की संख्या बहुत कम हो। इसका मकसद सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना है। इसका मतलब यह है कि आप जो मांस बांटते हैं या ले जाते हैं उसे केवल उन मोहल्लों या इलाकों तक सीमित रखें जहां मुसलमान रहते हैं। ऐसी जगहों पर इसे ले जाकर बांटना जहां मुसलमान नहीं रहते या बहुत कम संख्या में हैं से बचना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि त्योहार की पवित्रता और आपसी भाईचारा बना रहे। नंबर 2, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी न की जाए जिस पर सरकार की ओर से रोक लगी हो। खासकर गौवंश के मामले में सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, गाय हिंदू समुदाय की आस्था का अहम हिस्सा है और वे इसे माता के रूप में पूजते हैं। इसलिए सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं और जो भी इस पर अमल न करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। कई बार कुछ लोग बिना वजह गलत खबरें फैलाते हैं, जैसे कि कहीं गाय की कुर्बानी हुई या हो रही है, जिससे माहौल बिगड़ जाता है। इस बार ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर भी प्रशासन सख्ती से निपटेगा। नंबर 3, कुर्बानी खुले आम न की जाए। सरकार की तरफ से सबसे पहली और अहम हिदायत ये है कि कुर्बानी किसी भी सरेआम या सार्वजनिक जगह पर न अंजाम दी जाए। खासकर शहरों में अक्सर देखा जाता है कि गलियों, चौराहों या मैदानों में जानवर ज़बह किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना मना किया गया है। कुछ लोगों में यह गलतफहमी फैली हुई है कि अब सिर्फ सरकारी स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि मुसलमान भाई अपने घरों या निजी परिसरों में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि वह अमल किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाए। हुकूमत की मंशा यह है कि तकरीब-ए-कुर्बानी को ऐसी जगहों तक महदूद रखा जाए जहां से किसी भी बिरादरी में बेचैनी न फैले। इस बाबत पुलिस और प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वह इस नियम की सख्ती से निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाए। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी न करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी न करने पाए, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी न करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कह दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी न करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए किया जाने वाला इबादत का अमल है। ये हजरत इब्राहिम की वो सुन्नत है जो हमें भरोसे, सब्र और समर्पण का सबक सिखाती है। इसलिए कुर्बानी करते वक्त दिल में दिखावा नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशी होनी चाहिए। आजकल का दौर सोशल मीडिया का है। लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो, वीडियो और कीमतें पोस्ट करके एक तरह से दिखावे और मुकाबले का माहौल बना देते हैं, लेकिन ऐसा करना इस पाक अमल की तौहीन है। जानवर को कुर्बानी से पहले नुमाइश की तरह दिखाना, उसकी वीडियो बनाना और उसे वायरल करना अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले जानवर की बेहुरमती है। इखलास का मतलब ही है
बिना किसी उम्मीद या दिखावे के सिर्फ अल्लाह की खातिर कोई अमल करना। कुर्बानी को एक साधारण क्रियाकलाप मत समझिए, यह एक इबादत है जो हमें इंसानियत, सादगी और अल्लाह पर यकीन करना सिखाती है। इसलिए जब कुर्बानी करें तो पूरे दिल से करें, पूरे एहतराम के साथ करें, ताकि अल्लाह आपकी नीयत को कबूल फरमाए। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।